अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए रूह अफ़ज़ा शरबत बनाने की रेसिपी लेके आई हूँ जो कि बहुत ही ज़बरदस्त रिफ़्रेशिंग है। रमज़ान के लिए, इफ़्तार के लिए बेस्ट रेसिपी है। तो आज मैं अपने स्टाइल से आपको बताऊँगी कि मैं किस तरीके से बनाती हूँ। तो ये बहुत ही यमी बनता है और बहुत ही ज़बरदस्त ही इसको बनाने की रेसिपी है। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं। तो यहाँ पर इसको बनाने के लिए हमने 2 गिलास लिए हैं और एक मैंने यहाँ पर लीमू लिया है और इसको हम बीच से 2 पीसेस कर लेंगे और आधा रस हम एक गिलास में डालेंगे और आधा इसका रस हम दूसरे गिलास में डालेंगे। तो लीमू जो है बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है गर्मी के मौसम में। ये हमें ओवरऑल हमारी बॉडी के लिए बहुत बेहतरीन है ये, क्योंकि ये हमारी स्किन के लिए भी, स्किन को भी ग्लो करता है और वेट को भी ये हमारे लूज़ करता है। इसके अलावा भी इसके बेशुमार फ़वाइद हैं और गर्मियों में ठंडक का एहसास दिलाता है। अब मैंने इसमें काला नमक डाला है 1 पिंच, तो दोनों गिलास में मैं 1-1 पिंच काला नमक डाल रही हूँ, जो कि बहुत ही अच्छा लगेगा इसका फ्लेवर बनने के बाद। और अब हमने यहाँ पर रूह अफ़ज़ा सिरप लिया है, यानी कि रोज़ सिरप, और इसको हम 2 टेबल स्पून एक गिलास में डालेंगे और 2 टेबल स्पून दूसरे गिलास में डालेंगे। तो मैंने ये टोटल 4 टेबल स्पून लिया था, तो मैंने दोनों गिलासों में बराबर डाल दिया है। तो अब मैंने यहाँ पर तुक मलंगा लिया है, इसको मैंने आधे घंटे के लिए रख दिया था भीगने के लिए। मैंने 1 चम्मच लिया था और देखिए फूलने के बाद ये डबल हो चुका है। तो अब हमने इसमें ये डालना है। गर्मियों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा बेस्ट होता है। तो आप अपने शरबत जो भी रोज़ाना बनाते हैं रिफ़्रेशिंग अफ्तार के लिए, तो उसमें ज़रूर इसका इस्तेमाल किया करें। बहुत ही फ़ायदेमंद होता है ये ठंडक का एहसास दिलाता है और इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। अब इसमें हम बर्फ़ डालेंगे और मिक्स कर लेंगे इन सब चीज़ों को। तो ये देखिए कितना प्यारा सा खूबसूरत सा कलर आ चुका है इसका। तो फ्रेंड्स, अब इसमें हम पानी डालेंगे। मैंने यहाँ पर ठंडा पानी लिया है। थोड़ा सा हम इसमें पुदीने की पत्तियाँ डालेंगे और साथ ही में हम इसमें ऐसे इसको सर्व करेंगे। लेमन का पीस लगा देंगे ऐसे काट कर। तो तैयार है हमारा बहुत ही बेहतरीन सा रूह अफ़ज़ा का शरबत, जो कि बहुत ही मज़ेदार बना है। तो ज़रूर आप लोग भी अफ्तार के टाइम ये बनाएं, बहुत ही मज़े का बना है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द एक और न्यू रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।